हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइफ एजुकेशन। तो आज हम बात करने वाले हैं एसबीआई क्लर्क मेंस के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। जैसा कि आप सभी को पता है कि 31 अक्टूबर को दो शिफ्ट में एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें काफी बच्चों के अटेम्प्ट भी काफी कम हो पाए हैं, जिस कारण से काफी बच्चों को इस चीज की टेंशन है कि उनका पेपर निकलेगा कि नहीं। तो आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ एक्सपेक्टेड कट ऑफ। ये ये जो कट ऑफ है ये दो तीन चीजों पे डिपेंड करता है, जैसे कि वैकेंसीज लास्ट ईयर कितनी थी, अभी कितनी है, डिफिकल्टी लेवल क्या था लास्ट ईयर, और इस एग्जाम में कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। ये दो तीन चीजें डिसाइड करती हैं कि एग्जाम का कट ऑफ किया जा सकता है। साथ ही साथ एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये भी थी कि इसका जो रिजल्ट था वो सिर्फ एग्जाम के 10 दिन पहले ही डिक्लेयर कर दिया गया। मतलब 9 महीनों से इसकी कोई खबर नहीं थी और ठीक 10 दिन पहले इसका रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, जिस कारण से काफी बच्चे इसकी तैयारी भी नहीं कर पाए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक आईबीपीएस पीओ के प्री की तैयारी बच्चे कर रहे थे, आरआरबीज की तैयारी कर रहे थे बच्चे, इस कारण से मेंस की तैयारी को उतना टाइम नहीं दे पाए। तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, जिस कंडीशन में आप हैं उसी में बाकी और लोग भी हैं। ये एग्जाम मैंने भी दिया है, मेरा खुद का मैं आपको स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। ये रहा मेरा स्कोर कार्ड, आप ये नाम देख सकते हैं यहाँ पर। मैंने इसमें 76 नंबर आए थे और इसका जो कट ऑफ गया था मेरे स्टेट से वो था 68.75 जनरल कैटेगरी का। तो आप देख सकते हैं कि सिर्फ 10 दिन में ही काफ़ी बच्चों ने इसकी तैयारी भी की है और पिछले साल के कंपैरिजन में थोड़ा सा लेवल तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, क्योंकि हर साल बढ़ता है। बट क्योंकि सिर्फ 10 दिन का समय मिला था इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, इसलिए बच्चों की उतनी अच्छे से तैयारी नहीं हो पाई, इसलिए उन्हें पेपर थोड़ा डिफिकल्ट लगा। जो फर्स्ट शिफ्ट में पेपर हुआ था वो कंपेरेटिवली सेकेंड शिफ्ट थोड़ा आसान था। जीएस का थोड़ा आसान था, बट जो सेकेंड शिफ्ट का पेपर पूछा गया उसका लेवल थोड़ा ज़्यादा था। अभी तक जैसे पूछा जाता है कि फ्रेंच ओपन किसने जीता, पर अभी इस बार पूछा गया कि पहली बार कब जीता गया है। अभी ऐसे क्वेश्चन बन रहा था कि आईपीएल यूएई में हो रहा है, तो इन्होंने पूछा कि साउथ अफ्रीका में किस सीजन में आईपीएल हुआ था। तो इस तरीके से जो क्वेश्चंस कुछ कुछ आए थे, जिसमें बच्चे कंफ्यूज हो गए और ये क्वेश्चन छोड़ने पड़े। साथ ही साथ जो क्वांट और रीजनिंग है उसका लेवल भी थोड़ा हार्ड आया था इस पेपर में। तो ये सारी चीजें डिसाइड करेगी कि कट ऑफ कितना जाएगा। साथ ही साथ जिन्होंने जीए अच्छे से अटेम्प्ट किया है, तो जीए इस एग्जाम में गेम चेंजर का काम करेगा, क्योंकि जो मैथ्स और रीजनिंग है वो तो ऑलमोस्ट किसी ने 20 किया है तो कोई 17 करेगा, कोई 23 करेगा, इसी रेंज में रहेगा। बट जिसने जीए अच्छे से किया और इंग्लिश अच्छे से किया है उसके एग्जाम निकलने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। मेरा था सेकेंड शिफ्ट में एग्जाम 31 तारीख को। मैंने उसमें किए थे 100 क्वेश्चन। सिर्फ 100 क्वेश्चन में मैंने 36 जीए में किए थे, 22 मैंने मैथ्स में किए थे, 18 मैंने रीजनिंग में किए थे एंड 24 मैंने इंग्लिश में किए थे। इसमें जीए में 4 या 5 क्वेश्चन के अलावा मेरे सारे क्वेश्चन सही हैं। अब मैं तो जीए पढ़ाते ही हूँ तो मेरी बात अलग है, बट काफ़ी बच्चों का पेपर जीए का काफ़ी बिगड़ा हुआ है, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी एक्यूरेसी थी तो नॉर्मलाइजेशन का काम यहाँ पर दिखाई देगा आपको और आपका पेपर निकल जाएगा। तो बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, अब तो पेपर हो गया है। चलिए जानते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। तो इस स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि लास्ट ईयर कितनी वैकेंसीज थी, इस साल कितनी वैकेंसीज है, लास्ट ईयर क्या कट ऑफ था और इस साल क्या कट ऑफ हो सकता है। तो सबसे पहले हम पंजाब की बात करते हैं। तो पंजाब की लास्ट ईयर वैकेंसी थी 337 एंड इस साल वैकेंसीज है 150, मतलब आधे से ज़्यादा वैकेंसीज कम हो चुकी हैं। तो ऑब्वियस ही बात है, वैकेंसीज अगर हाफ हो रही हैं तो कट ऑफ तो बढ़ेगा कहीं ना कहीं, भले ही कितना भी ज़्यादा डिफिकल्ट पेपर क्यों ना आए। तो लास्ट ईयर इसका कट ऑफ था 102.75। अगर इस बार की बात की जाए तो 105 प्लस माइनस 2 हो सकता है यहाँ का कट ऑफ, इससे कम नहीं होगा। बहुत कम चांसेस हैं कि 102 से कम जाए कट ऑफ यहाँ का। आंध्र प्रदेश की बात की जाए तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 253, इधर पे भी वैकेंसीज कम हुई हैं, यहाँ पर भी वैकेंसी 150 है। तो यहाँ का लास्ट ईयर जो कट ऑफ था वो था 99.75, और अगर इस साल की बात करें तो यहाँ का कट ऑफ 102 के अराउंड जा सकता है। बिहार की बात करें तो यहाँ पर वैकेंसीज बढ़ी है, लास्ट ईयर थी 115, यहाँ पर हुई है 230। लास्ट ईयर कट ऑफ 98 था और वैकेंसीज बढ़ी है, थोड़ा सा लेवल भी ज़्यादा था, तो इसका कट ऑफ आप देख सकते हैं 96 प्लस माइनस 2 के अराउंड। कर्नाटका की बात की जाए तो कर्नाटका में 500 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस साल थोड़ी सी वैकेंसीज कम हुई हैं, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा कट ऑफ पे। 85.75 था, 85 के ही अराउंड यहाँ पे जाने की संभावना है। आप प्लस माइनस 2 देख सकते हैं, बाकी इसी की कैटेगरी में रहेगा, ज़्यादा फर्क नहीं आने वाला। झारखंड की बात करें तो 235 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस साल वैकेंसीज काफ़ी ज़्यादा कम हो गई है, मतलब 45। तो ऑब्वियस सी बात है इतना तो कट ऑफ जाएगा नहीं ना, इससे कम जाएगा। इसका कट ऑफ आराम से 103 के अराउंड जाएगा, 103 प्लस माइनस 2 कर दीजिए आप, इसके अराउंड ही इसका कट ऑफ रहने वाला है। इससे 100 से कम तो शायद ही हो इस
स्टेट का कट ऑफ, क्योंकि वैकेंसीज आप खुद देखिए कितनी ज़्यादा कम हुई है। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा की लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 152, वैकेंसीज इस साल है 97 और लास्ट ईयर का कट ऑफ था 103.25। अगर हम इस साल की बात करें तो इसका कट ऑफ भी 105 के अराउंड ही रहने वाला है। उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो 1197 लास्ट ईयर थी, इस साल है 865, वैकेंसीज यहाँ पर भी 200 के करीब कम हुई है। लास्ट ईयर का कट ऑफ था 97.50 और इस साल भी इसका कट ऑफ 97 के ही अराउंड रहने वाला है। ये मैं जनरल कैटेगरी का कट ऑफ बता रहा हूँ। लास्ट ईयर का कट ऑफ जो जनरल का था वो ये है, बाकी अपने अपने कैटेगरी का आप उसके हिसाब से देख सकते हैं। जैसे ओबीसीज के जो कट ऑफ थे वो अराउंड 10 नंबर कम थे जनरल के कट ऑफ से, और SC/ST के अराउंड 20 नंबर कम थे जनरल के कट ऑफ से, तो आप उसके अकॉर्डिंग अपना अनुमान लगा सकते हैं बाकी जो कैटेगरी वाले हैं। दिल्ली की बात की जाए तो लास्ट ईयर 437 वैकेंसीज थी, इस साल 143 वैकेंसीज हैं, और यहाँ का जो कट ऑफ था लास्ट ईयर वो था 99.75, मतलब नियर अबाउट 100, और इस साल की बात की जाए तो ये भी 103 के अराउंड जाने वाला है। मध्य प्रदेश में लास्ट ईयर 420 वैकेंसीज थी, इस साल 510 वैकेंसीज है, मतलब 90 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट है, और 94.75 यहाँ का कट ऑफ था। ओबीसी की बात करें तो 84 के अराउंड कट ऑफ था, SC की बात करें तो 72 के अराउंड कट ऑफ था। लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ। इस साल की बात की जाए तो 92 के अराउंड यहाँ पर जनरल का कट ऑफ जा सकता है, 92 +-2। राजस्थान की बात करें तो 600 वैकेंसीज थी लास्ट ईयर, इस साल हुई है 500 वैकेंसी, और लास्ट ईयर का कट ऑफ 97 था, यहाँ का कट ऑफ भी 98.5 के अराउंड जाएगा। उत्तराखंड की बात की जाए तो 184 वैकेंसीज थी इसकी लास्ट ईयर, इस साल यहाँ पर भी वैकेंसी 70 के करीब बढ़ी है, तो इस साल वैकेंसीज है 250, और यहाँ का कट ऑफ गिरेगा ही गिरेगा, क्योंकि वैकेंसीज भी बढ़ी है लेवल के कारण भी, और ज़्यादा वैकेंसीज हैं, 70 वैकेंसीज काफ़ी होती है, तो इस तरह का कट ऑफ 94 के अराउंड रहने वाला है। वेस्ट बंगाल की अगर हम बात करें तो वेस्ट बंगाल में लास्ट ईयर थी वैकेंसीज 565, इस साल यहाँ पर भी वैकेंसीज बढ़ी है 50 वैकेंसीज करीब, यहाँ पर हो गई हैं 612, और लास्ट ईयर कट ऑफ था 97.25, यहाँ का कट ऑफ जो जाएगा वो 95 के अराउंड जाने वाला है। अभी भी आप प्री के रिजल्ट में भी देखें तो ये जो स्टेट्स हैं जहाँ पे 95 के अराउंड कट ऑफ घूम रहा है, चाहे वो यूपी हो, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे राजस्थान हो, यहाँ का कट ऑफ इसी के लेवल पे ही जाएगा, क्योंकि इस साल जो अभी इधर का कट ऑफ का प्री का रिजल्ट आया है उसमें भी इन स्टेट्स का कम कट ऑफ गया है कंपेरेटिवली अदर स्टेट्स। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए, लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 132, इस साल 185, लास्ट ईयर यहाँ का कट ऑफ 101 था, मतलब 101.25, और इस साल की बात की जाए तो 98 +-2 हो सकता है यहाँ का कट ऑफ। उड़ीसा की हम बात करें तो उड़ीसा में 2019 में वैकेंसीज आई थी 350, 2020 में वैकेंसीज आई हैं 425, यहाँ पे भी 75 वैकेंसीज का इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर यहाँ का कट ऑफ था 94.75, इस साल यहाँ का कट ऑफ 92 +-2 जा सकता है। महाराष्ट्र की बात की जाए तो लास्ट ईयर वैकेंसीज थी 780, इस साल वैकेंसीज हैं 865, यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी वैकेंसीज में इंक्रीमेंट देखने को मिला है। लास्ट ईयर कट ऑफ था 89.75, इस साल भी कट ऑफ जो है वो 87 के ही अराउंड रहने वाला है। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, इन स्टेट्स के कट ऑफ बाकी स्टेट्स के कंपैरिजन में कम जाते हैं, क्योंकि यहाँ का जो वैकेंसीज है वो अच्छी आती है और बच्चे उतने ज़्यादा गवर्नमेंट के एग्ज़ाम के लिए इंटरेस्टेड नहीं रहता। गुजरात पूरा आप देखेंगे बिजनेस ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे उतना कंपटीशन नहीं है जितना यूपी में है, बिहार में है और दूसरे स्टेट्स में है। तो जिनके भी एयर टाइम यहाँ पे 85 से 100 के बीच में है, तो एक्यूरेसी अगर उनकी है तो ऑब्वियस ही बात है, आप 100 क्वेश्चन अगर करके आ रहे हैं तो 100 के 100 सही नहीं होंगे, बट एक्यूरेट अगर आपके क्वेश्चन है तो नॉर्मलाइजेशन का भी इधर पे काम होगा और आपके जो मार्क्स हैं वो बढ़ के आएंगे। जैसे ओवरऑल जो मार्क्स आते हैं यहाँ पे, इधर पे सेक्शनल मार्क्स आपको रिजल्ट के टाइम में नहीं दिखाई देंगे, इधर पे आपको ओवरऑल मार्क्स दिखाई देंगे जो नॉर्मलाइज स्कोर होंगे। तो टेंशन मत लीजिए, अब तो पेपर हो ही गया। आगे आने वाले IBPS के PO के मेंस की बात कर लें, RRB स्केल 1 के मेंस की बात कर लें, क्लर्क के मेंस की बात कर लें, तो इनकी तैयारियों पे फोकस करिए। एक बहुत ही अच्छी बात बता रहा हूँ कि जो जनवरी मंथ होगा वो IBPS PO, RRB स्केल 1, IBPS क्लर्क एंड RRB ऑफिस असिस्टेंट के मेंस से ही भरा होगा। मतलब आप एक बार तैयारी करेंगे तो आप ये 4 एग्जाम एट अ टाइम हिट कर सकते हैं। तो टेंशन बिल्कुल मत लीजिए, इसके मेंस की तैयारी करिए जिनका पेपर बिगड़ा है। अगर ये नहीं निकला तो वो भी है आपके सामने अभी। तो आप अपने अटेम्प्ट मुझे कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।